तो क्या आपने लोन लेकर के मकान खरीद लिया है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप काफी समय से ईएमआई पे कर रहे हैं, जल्दी इस ईएमआई को खत्म कर दिया जाए? अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ये वीडियो आप ही के लिए है। तो मैं किशोर, सीईओ और फाउंडर ट्रेड अचीवर का। तो आइए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। अब ये वीडियो क्या है, जैसे कि हमने अपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमें क्या करना चाहिए, किराए के मकान में रहना चाहिए या खुद का मकान खरीदना चाहिए, उस पर हमने एक्सेल शीट को देखा था। उसे देखकर बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि अब हमने तो मकान खरीद चुके हैं, अब इस खरीदे हुए मकान के लिए जो इसकी ईएमआई है वो किस तरीके से हम बहुत जल्दी इसे पूरा कर सकते हैं। इसी को लेकर के इस वीडियो में हम एक्सेल शीट में डिटेल में इस चीज को देखेंगे। इन केस अगर आप अभी भी रेंट में जाएं या अपना खुद का मकान खरीद लें, अगर इस तरह से आप सोच रहे हैं तो मैं अपनी पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो ये आपको एक अच्छा क्लैरिटी देगा कि हम अपना खुद का मकान खरीद लें या एक किराए के मकान में रहें। इस वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं, पिछले वीडियो का ये एक कंटिन्यूएशन है। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा कि अगर हम 40 लाख का लोन लेते हैं तो उसका ईएमआई कितना आएगा, हमने उस पर देखा था। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो 8.5% था और उसका जो टेन्योर था वो 25 साल का था। उसका ईएमआई कितना आ रहा है, अगर हम इसे देखें तो 32,209 हर महीने की ईएमआई हमें आ रही थी और उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 40 लाख था। अब इन 25 सालों में अगर हम इंटरेस्ट को ही अगर देखें तो ये 56 लाख रुपीस हम लोग पे करते हैं। और अगर हम लोग देखें कि हमने टोटल अमाउंट इन 25 साल में कितना पे किया है तो ये आपका 95,94,000 हम पे करते हैं। 40 लाख के लिए हम लोग 96 लाख हम लोग पे कर रहे हैं इंटरेस्ट के साथ में। अगर आप इसे देखेंगे तो नॉर्मली जो ईएमआई हम देते हैं तो ज्यादातर बैंक क्या करते हैं, पहले आप से इंटरेस्ट लेते हैं। अगर आप लोन लेते हैं तो पहले वे आपसे क्या है, इंटरेस्ट लेते हैं 28,000 इसे यहाँ डाल करके। अगर आप इसे एक साल में देखेंगे तो 3,000 4,000 ही आपसे कैपिटल लिया जाता है और अगर आप इसका बाकी का हिस्सा जो देखेंगे ये सारा का सारा आपसे इसका इंटरेस्ट लिया जाता है। क्या होता है, वह आपसे इंटरेस्ट ही लगातार लेते रहते हैं। तो जब ऐसा होता है तो कभी अगर हम लोग सोचते हैं कि ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, प्री क्लोजर डाल करके पूरा अमाउंट हम लोग पे कर देते हैं, चाहे ये 10 साल बाद हो या 15 साल बाद हो। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने लोन को प्री क्लोज कर देता हूं तो आप सोचेंगे कि मैं 10 साल मैं ईएमआई भरता आया हूं तो ये तो कम हो गया होगा। 10 साल में आपने क्या पे किया है, आपने सिर्फ उसका इंटरेस्ट ही पे किया होता है। तो क्या होता है कि अगर इनके पास जा करके आप जब पे करते हैं, प्रिंसिपल आपका अभी भी बहुत होता है। इससे हम आपका ऐसा नहीं कह सकते कि ये बहुत अच्छा आइडिया है। 10 साल तक मुश्किलों से आपने ईएमआई भरने के बाद तो उसके बाद अगर कहेंगे कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो सारा ऐसे पड़ा हुआ है, आप उसे पूरा भर दीजिए, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इसके लिए एक और बेटर ऑप्शन क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास में 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, एक्स्ट्रा ईएमआई हर साल में, और दूसरा ईएमआई बढ़ा करके परसेंटेज में हर साल में। अगर आमतौर पर हम देखें 12 महीने हम ईएमआई पे करते हैं, 1 महीना एक्स्ट्रा ईएमआई देना। ये कैसे होता है, मान लीजिए 12 महीने ईएमआई पे करते हैं, आइए हम कहते हैं आप हर महीने 32,000 रुपए ईएमआई पे कर रहे हैं। आखिर में आकर के, साल के अंत में आकर के आप क्या करेंगे, एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे करेंगे। तो फिर आपका जो टोटल लोन का जो टेन्योर है और इंटरेस्ट जो है वो बदल जाएगा। मान लीजिए साल के अंत में आकर के आप बैंक के साथ में बात करके आप कहिए उनको, मैं एक और 32,000 रुपए अपने प्रिंसिपल अमाउंट में से पे कर रहा हूं। अगर आप हर साल एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे करते हैं तो क्या होगा, अगर आप इसे देखें तो अब 55 लाख में से इंटरेस्ट कितना हो गया है, 42 लाख ही सिर्फ हुआ है। आप बस इसे देखें, 56 लाख में से अब आपके पास में कितना आ गया है, 42 लाख आ गया है। आप लगभग 14 लाख रुपए बचा सकते हैं सिर्फ एक ईएमआई एक्स्ट्रा हर साल पे करने के द्वारा। उदाहरण के रूप पर आप नौकरी पेशेदा आदमी हैं, आपको इंसेंटिव मिलता है, आपको बोनस मिलता है, या फिर आप कोई एक अमाउंट इकट्ठा करके रखते हैं। एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे करने के लिए आप कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं। अगर हर साल एक ईएमआई आप एक्स्ट्रा अगर पे करेंगे तो आप 14 लाख रुपए बचा सकते हैं अपने पूरे पैसे में। इंटरेस्ट आपका जो है वो घट जाएगा। सिर्फ वही नहीं, आपका जो टेन्योर था जिसे आप लगातार पे कर रहे हैं, यहां पर हमने 25 साल लगाए हुए हैं, मगर अगर आप यहां देखें कि कितना आ जाएगा, वो जो 25 साल आपने ईएमआई भरनी थी वो 20 साल में वो खत्म हो जाती है। 19 साल के अंत में ही आपकी ईएमआई खत्म हो जाएगी। अब 6 साल आपने क्या किए, अपने ईएमआई के बचा लिए। आप इसके बारे में ध्यान से विचार कीजिए। 6 साल की ईएमआई, अब हर साल में एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे करने के वजह से आपने जो 6 साल की ईएमआई बचा ली है।
और हमने क्या किया, 14 लाख रुपए इंटरेस्ट भी हमने बचा लिया। उसके साथ ही हमने 6 साल की ईएमआई भी हमने घटा ली है। एक और मेथड है जिसे मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अब मान लीजिए जैसे कि हमें साल दर साल हमें इंक्रीमेंट मिलता है, उसी में हम क्या है ईएमआई हम लोग कुछ परसेंटेज एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं। यह भी एक कॉन्सेप्ट है। अब इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब अगर हम लोग यहाँ देखें तो 5% हमें जो बोनस मिलता है या इंसेंटिव मिलता है हर साल, इस ईएमआई को आप क्या करेंगे 5% बढ़ा सकते हैं। अगर आप सिर्फ 5% इसे बढ़ा देंगे तो क्या होगा, 50 लाख जो इंटरेस्ट आपका था वह सिर्फ 31 लाख हो गया है। अब 25 लाख हमने क्या किया, हमने बचा लिए 5% सिर्फ बढ़ाने से। मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपए पे कर रहे हैं तो अगले साल में इसे आप रीशेड्यूल करके 10,500 आप देना स्टार्ट कर दीजिए। हर साल आप कंपाउंडिंग करके इसे हर साल 5% बढ़ा देंगे तो आप क्या कर पाएंगे कि आप अपने हर साल अगर इसे 5% बढ़ाएंगे तो आप क्या है अंत में जाकर के 25 लाख रुपए बचा सकते हैं। तो आपका जो 25 साल का टेन्योर था वो भी क्या होगा, 13 साल में ही आपका क्या है वो खत्म हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर साल दर साल आप 5% कंपाउंडिंग में अगर आप इसे बढ़ा करके चलते हैं तो 25 साल जो ईएमआई आपने देनी थी उसे आप 13 साल में ही क्या है पूरी कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है 100% में आप 55% में ही क्या है इसे खत्म कर देते हैं। तो क्या है कि हमें अपना फाइनेंशियल जो है उसे प्लान करके चलना चाहिए। ईएमआई लेना, लोन लेना कोई गलत बात नहीं है। इसे कैसे क्लोज करना है, इसके लिए कैसे प्लान करनी है, इसका एक आइडिया होना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा योजना बनाते हैं तो डेब्ट एक आपका एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा। इस बारे में हम लोग एक और वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से हम कर्ज ले सकते हैं। कर्ज लेकर ही आज बहुत सारे लोग बहुत अमीर बन चुके हैं। अगर हम लोग देखें इंडिया का सबसे धनी आदमी जो कि अडानी है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि वो कितना कर्ज ले चुका है और इसी तरीके से उसने एक बहुत बड़ा एम्पायर आज खड़ा किया हुआ है और उसमें कितना उसने कर्ज लिया हुआ है और उस कर्ज को वो किस तरीके से इस्तेमाल करता है। तो एक अच्छा कर्ज होता है, एक बुरा कर्ज होता है। आने वाली वीडियोस में इसके बारे में भी हम बहुत कुछ सीखेंगे। कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, मगर कर्ज लेकर के कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे उसे इस्तेमाल करना है, इसी के बारे में हम डिटेल में आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। पहली बात, अगर हर साल एक ईएमआई अगर एक्स्ट्रा पे करते हैं तो आप लगभग 15 लाख रुपए बचा सकते हैं। और अगर आप हर साल दर साल 5% अगर अपने ईएमआई को बढ़ाते चले जाएंगे तो आप 25 लाख रुपए बचा सकते हैं। उसके साथ ही 100% में जो आपने ईएमआई पूरी करनी थी वो 50% में ही आप क्या है उसे खत्म कर सकते हैं। तो अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो आप अपने ईएमआई के जो कीमत है उसे घटा सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे इसके बारे में पूछ रहे थे अपनी ईएमआई को किस तरीके से हम लोग जल्दी खत्म कर सकते हैं। यही एक अच्छा तरीका है। अगर आप 10 साल ईएमआई भरने के बाद में फोरक्लोज करने की सोचते हैं तो 12वें साल में मैं अपने सारा पैसा चुका दूंगा, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपके लिए कारगर नहीं होगा, क्योंकि इन 10 सालों में बैंक ने आपसे सिर्फ इंटरेस्ट ही लिया है। अगर उसके बाद में अगर आप चाहेंगे कि जाकर के मैं अपना सारा लोन बंद करवा दूं या मैं अपना सारा लोन चुका दूं तो आप क्या है इंटरेस्ट ही पे किया हुआ है, आपका जो लोन है वैसे ही वहां खड़ा होता है। ऐसा करने के बजाय आप साल दर साल एक ईएमआई एक्स्ट्रा भर सकते हैं या 5% साल दर साल इसे बढ़ा करके दे सकते हैं। ये आपके लिए बहुत आसान तरीका होगा। तो ये एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट वीडियो है। आने वाले 19 नवंबर में निफ्टी और बैंक निफ्टी के हम लोग मास्टर क्लास लेने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होने जा रहा है, ये आपको ट्रेड अचीवर एप्स में इसे हम लेने जा रहे हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा डायरेक्टली आपके साथ में निफ्टी और बैंक निफ्टी उसे एनालाइज करके उसके अंदर में क्या क्या कार्य हैं और किस तरीके से मार्केट मूव करता है और उसके बीच में बहुत सारी बातें हैं जिसको हम लोग आपको बताएंगे। तो इसके लिए लाइव मैं ही आकर के इसे करने जा रहा हूं। अगर आप डायरेक्टली हमारे साथ में जुड़कर इस मास्टर क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो साइड में इस ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है मैं आपको बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है आप उसे क्लिक करके ट्रेड अचीवर का ऐप डाउनलोड करके उसमें आप अपना बैच कोड आप एंटर कर सकते हैं और आप अंदर आकर के ऐप में प्रवेश करके आप ज्वाइन करेंगे तो जब मैं लाइव आऊंगा तो आप भी क्या है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप आए हमारे साथ में जुड़े और हम इसके ऊपर में बहुत सारे डिस्कशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो यही वो मास्टर क्लास की डिटेल्स थी। अगर आप इसके बारे में और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी कंपनी में कॉल करके अगर आप पूछेंगे तो आपको सारी डिटेल्स प्रदान करेंगे। बिल्कुल ही मुफ्त है। आप आकर के हमारे साथ में इस मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। टेक केयर।